हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बताया है, वेलोसिटी के बाद ये हमारा टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन। इसमें बताया इट इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो हमने वेलोसिटी को पढ़ा है, हमारी जो वेलोसिटी है वो अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो आपका क्या बनता है, एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी आपकी कैसे निकलती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। ठीक है, जैसे आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू से दिखा रखी है, कोई ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जहाँ का जाकर वो रुकता है तब अगर हम नोट करते हैं वहाँ पर कितनी है उसकी वेलोसिटी, वो आपकी फाइनल होती है। तो फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल को घटा दोगे। ठीक है, और टाइम कितना टाइम लगा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक कितना टाइम लगा है उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब ये क्या है, इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम नीचे टाइम की और सेकंड, तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ओब्लिक का निशान लगाएंगे तो मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। इट्स ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, इट कैन बी, जो आपका एक्सेलरेशन है बच्चों वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अब जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन में क्या बताया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, या आप कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल के इक्वल होगी, या आपको बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन हो, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों, जीरो। देखो ये आपका मान लिया ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर वेलोसिटी मान ली 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बी पॉइंट पर पहुंचकर भी 5 मीटर पर सेकंड ही इसकी वेलोसिटी रही है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, आपकी फाइनल के इक्वल है, यानी वी यू के इक्वल है, तो वी ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या आएगा, जैसे हम वी की जगह 5 फुट कर दें, यू की जगह भी 5 फुट करेंगे, और टाइम मान लिया 2 सेकंड का लगा, या 2 सेकंड हमने कह दिया, 5 में 5 जीरो जीरो बाई समथिंग हो, यानी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। तो ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपकी सेम रहती है तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, जीरो बोला जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज, तो आपका क्या है, एक्सेलरेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल कैसे आप बता सकते हो, व्हेन ए बस लीव्स ए बस स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। बस है जब बस स्टैंड से चलती है, देखो शुरू में तो उसकी वेलोसिटी आपकी कम है, जीरो है, और धीरे धीरे जब वो बस स्टैंड से बाहर निकलते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये इस प्रकार से एक्सेलरेशन क्या रहेगा उसका, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जैसे शुरू में मान लिया 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ठीक है, फिर उसकी कितनी हो जाती है, 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। बढ़ रही है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल 5/2, यानी कि ये देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया आपका, एक्सेलरेशन क्या आया है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, किसकी करते हैं, नेगेटिव की। इसमें क्या बताया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, तो आपकी क्या उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए आपका क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, इनिशियल है वो आपकी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें इसमें एग्जांपल क्या, व्हेन ए बस स्लो डाउन ऑन अप्रोचिंग ए बस स्टॉप, जब बस स्टॉप पे रुकना होगा बस को, तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बस बाहर से, बस स्टैंड से बाहर से चल कर आ रही है कहीं से, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वो जैसे ही बस स्टैंड के पास पहुंचेगी रुकने के लिए उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, जैसे आपकी 5 मीटर पर सेकंड।
तो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल ज़्यादा थी और फाइनल उसकी कम होगी ब्रेक लगाने पर। तो आप इसको क्या बोलोगे, देखो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगा तो ये आपका एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इनिशियल कितनी थी 10 थी, फाइनल कितनी है 5, फाइनल माइनस इनिशियल 2, यानी कि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में आपका टाइप्स पढ़ेंगे एक्सेलरेशन की। क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स। तो सबसे पहले देखो बच्चों आपका क्या आएगा टाइप्स में, सबसे पहले आ गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा आपका, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी आपकी क्या है बच्चों, इसमें बताया है कि आपकी इक्वल अमाउंट में चेंज और टाइम इंटरवल भी इक्वल होगा, तो एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, देखो जैसे ए से बी, यहाँ पर देखो 0 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 6 है, इसके बीच का गैप देखेंगे टाइम का तो 2 सेकेंड का है। वेलोसिटी जैसे यहाँ 5, यहाँ 0 है, यहाँ वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ बी पर क्या आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, सी पर 10 मीटर, यहाँ 15 मीटर, यहाँ 20। देखो चेंज तो हो रही है ना वेलोसिटी, 5 यहाँ 10 होगी, यहाँ 15 होगी, यहाँ 20 होगी, लेकिन इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। चाहिए देख लो यहाँ पर ए और बी के बीच की 5 मीटर पर सेकेंड है, और जब बी और सी की देखूंगा मैं तो 10 मीटर में से 5 जाएंगे, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, उसमें से 5 जाएगा तो ये गैप भी आपका कितना रहेगा, 10 में से 5 जाएंगे तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ भी वेलोसिटी, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। कहने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में है, किस में है, इक्वल अमाउंट में। और टाइम है आपका, ये भी टाइम भी आपका इक्वल इंटरवल में। जब मैं यहाँ का एक्सेलरेशन चेक करूँगा ए और बी का तो ये हो जाएगा 5, और बाई ये क्या आपका टाइम कितना है 2, 5/2 यानी 2.5 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। लेकिन यहाँ का देखूँ, बी और सी का देखूँगा तो बी और सी है, यहाँ वेलोसिटी यहाँ भी कितनी है, ये 10 तो यहाँ करो हुई है ना, यहाँ तक 5 थी, यहाँ 10 होगी, तो 10 में से 5 जाएंगे तो ये कितनी है 5 ही बचेगी ना इस इंटरवल में। और टाइम भी कितना है 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, तो ये भी आपका 2.5 आएगा। देखो एक्सेलरेशन इक्वल आएगा इंटरवल में, तो ये यूनिफॉर्म है। यानी कहने का मतलब है वेलोसिटी आपकी इक्वल अमाउंट में चेंज हो, इक्वल इंटरवल टाइम हो, तो एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर फिर आएगा आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वली। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, जो आपकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो। ठीक है, किस में हो, अनइक्वल अमाउंट में, और टाइम इंटरवल इक्वल रहे। अब देखो यहाँ पर देखो जैसे 0 सेकेंड है, यहाँ पर आपका क्या है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम इंटरवल तो चलो इक्वल है, लेकिन देखो यहाँ वेलोसिटी 0 मीटर, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 है। अब इसमें देखो ये तो वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है इस इंटरवल में, इसमें कितनी है आपकी 10 और 5 का गैप देखेंगे तो 5 ही है, कितनी है 5 है यहाँ पर, तो यहाँ 10 यहाँ 5, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहाँ, तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ कितनी है 10 है, टाइम कितना है 0 से 2 यानी कि 2, तो एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड। इस इंटरवल में देखूँ मैं, इसमें 10 और 5 यानी 5 का ही तो गैप मानेंगे, और यहाँ टाइम 4 सेकेंड, यहाँ है 2 सेकेंड, 4 में से 2 जाएगा 2, 5/2, यहाँ कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये एक्सेलरेशन इतना आया और ये इतना आया, तो अलग अलग हो गया। ठीक है ना, एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया ये आपका। फिर क्या है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में आपका क्या है, द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल है टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या आपका वेलोसिटी में टोटल क्या चेंज हो रहा है और आपका टोटल टाइम क्या है। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v2 हो जाएगी। यहाँ v1 पे जो था वेलोसिटी थी वहाँ टाइम t1 था, और यहाँ टाइम कितना हो गया t2 ए पे, और ये आपका बी पे हो जाएगा। तो आपका टोटल चेंज वेलोसिटी का क्या हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। टोटल टाइम में क्या चेंज है आपका t2 माइनस t1, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा इससे। ठीक है, टोटल चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस है, और टोटल टाइम 20 के साथ लेंगे तो आपका t2 माइनस t1, यानी कि ये चेंज टोटल चेंज है, बिग चेंज है वेलोसिटी में, और ये टाइम के अंदर चेंज है, तो ये आपकी एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा। क्या रहेगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें क्या बताया है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन
ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। वही है जैसे वेलोसिटी में बताते हैं किसी भी इंस्टेंट टाइम के ऊपर जब हम एक्सेलरेशन बताएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखो जैसे ये लगा दी, ये आपका क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन था, इसकी लिमिट है डेल्टा टी अप्रोच 0 ले दी, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए ले दिया हमने, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए लेते हैं तो ये आपका डी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा और बता सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। अब ये आपका एक्सेलरेशन आया इंस्टेंटेनियस डी बाई डी टी, मैं वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी, तो ये आपका देखो डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है जो आपका, एक्सेलरेशन को और क्या बता सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव टाइम का, सॉरी टाइम के साथ है, इसका पोजीशन था ना, ये डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, देखो 2 पार आ गई तो ये डिस्प्लेसमेंट का जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो ये भी आपका एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, तो ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना, ओके।